किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 9वीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। अध्याय का शीर्षक है अंधविश्वास। ये इस अध्याय का तीसरा भाग है। ये लेख पत्र सरोज में 1930 में कलयुगी चारवाक नाम से प्रकाशित हुआ था। सबसे बड़ी बात जो प्रत्येक सच्चे धार्मिक और विश्वास वाले पुरुषों में होनी चाहिए वो शायद ये है कि वो अपनी प्रज्ञा को नमस्कार करके दूर हट जाए, प्रकृति के नियमों के ज्ञान को अज्ञान कहकर और मूर्खता मानकर आराम से बैठा रहे। लेकिन हम क्या करें, हमारे वर्तमान युग का ज्ञान हमें कुछ और ही बातें बता रहा है। हम प्राकृतिक नियमों को अटल समझने लगे हैं, नैसर्गिक नियमों में साम्य और सामंजस्य देखते हैं। हमारा विश्वास हो गया है और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हुआ है कि वस्तुओं में कार्य और कारण संबंध उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं। वस्तु के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। समान दशाओं में ठीक एक समान फल हमें सर्वत्र देखने में आते हैं। जहाँ कोई अंतर मिला कि हम उसका नवीन कारण सोचने बैठ जाते हैं। हम जानते हैं कि जैसी वस्तु होती है उससे वैसे ही दूसरे आकार प्रकार की वस्तु बन सकती है। ये नहीं हो सकता कि कुछ नहीं से सारा संसार बन जाए। अव्यक्त भाव से कोई वस्तु व्यक्त नहीं होती। प्रकृति में कोई कार्य निष्फल नहीं जाता और प्रत्येक कार्य का कारण होता है। सूत्रा कोई भी समझदार आदमी चमत्कारों का विश्वास नहीं कर सकता, अनहोनी बातों को सत्य नहीं मान सकता। चमत्कार न कभी हुए और न हो सकते हैं, इसलिए कभी होंगे भी नहीं। मूर्खता के धरातल पर चमत्कारों और मोजजों के वृक्ष के बीज जड़ पकड़ते हैं और ज्ञान का प्रकाश लगते ही सूख कर नष्ट हो जाते हैं। एक ओर तो हम भूतों, प्रेतों, राक्षसों और पिशाचों की सृष्टि आसुरी शक्ति के नाम किए बैठे हैं। दूसरी ओर दैवी शक्ति के नाम से देवताओं और फरिश्तों का आविष्कार करते हैं। इन देवताओं, फरिश्तों और मुवक्कलों के भी जप होते हैं। इनके नाम से भी गंडे, तावीज़ बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं। माला जपने, उपवास करने से, एक समय खाने या किसी दिन किसी विशेष पदार्थ के खाने या न खाने से ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत आचरण से वो अगर अप्रसन्न नहीं होता तो उदासीन अवश्य रहते हैं। कोई देवता गुड़ के पुए से राजी होता है, कोई चने की दाल से, कोई जौ की रोटी से, कोई तेल में पके हुए उड़द के वड़ों से, कोई मद्य से और मांस से। कहाँ तक गिनाया जाए इन देवताओं की लीलाओं, इनके खान पान के पदार्थों, इनके पसंद के रंगों और कपड़ों और इनकी अनुकूल क्रीड़ा भूमियों के वर्णन से अगणित पुस्तकें भरी पड़ी हैं। आप या बुद्धू सिद्ध करने जाएं तो किसी मौलवी साहब से पूछिए कि क्या करना लाजिम है। आपको दुर्गा या यक्षिणी सिद्ध करनी है तो ओझा जी की शागिर्दी करें। यदि एब्राकाडेब्रा यंत्र भरना हो तो रोमन कैथोलिक पादरी के शिष्य बने। अगणित मुवक्कल और असीम देवी देवताओं की भरमार है। प्रत्येक के ऊपर एक एक पुस्तक या निबंध आपको मिलेगा। अयाना बच्चा जो कहीं चारपाई पर सोते सोते या खेलते खेलते एकाएक हंस पड़ा या रो पड़ा तो जान लिया जाता है कि उसको बौरही देवी खिला रही है। कान में दर्द होते ही आटे का कान बनाकर बाबा सालार हंस को चढ़ाने की व्यवस्था की जाती है।
मस्जिदों में ताक भरने, मज़ारों पर चिरागी, फूलमाला चढ़ाने, मलीदा, शीरा, पूरी मंदिरों में भेंट करने से ये अच्छे देवता राजी हो जाते हैं। मेरे पास ना इतना समय है, ना इतना इस निबंध में स्थान, न इतना साहस कि कोटि कोटि देवी देवताओं की पूरी दास्तान पाठकों को भेंट करूं। थोड़ा ही माँ जनहि सयाने। कभी कभी इन झूठे और निष्प्रयोजन दास्तानों से जी को बड़ा दुख और घृणा होती है। देखिए तो, भैरव बाबा का गंडा पहनने से भैरव बाबा हरदम बच्चों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार और अनेक बाबा, दादी और माताएं हैं जिनका काम न केवल बच्चों की ही चौकीदारी करना है, किंतु अपने हर एक गंडाधारी की रक्षा करना उनका एकमात्र काम इस दुनिया में है। कौन कह सकता है कि अगणित लोगों को जो अगणित स्थानों में रहते हैं, जुदा जुदा दिशाओं में चलते फिरते और काम करते हैं, उनके साथ एक भैरव बाबा सदा साथ फिरता है और चौकीदारी करता रहता है। इन देवताओं के पुजक्कड़ भक्तों और कथक्कड़ पुजारियों का कहना है कि वो भक्तों और गंडाधारियों की छाती पर गड़े तीर और तलवार को पानी कर डालता है। इन पर बंदूक या तोप का वार हो तो गोला गोली बीच में ही ठंडे होकर गिर जाते हैं। ये देवता लोग अपने प्रेमियों की हजारों तरह से रक्षा करते हैं। इन देवों के शुद्ध हृदय विश्वासी भक्त हलाहल विष भी पी लें तो कुछ असर नहीं होता। ये पवित्र आत्माओं के मनों का संशय दूर करते हैं, उनके मनों में श्रद्धा और भक्ति का बीज बो देते हैं, साधुओं को स्त्रियों के फंदों से बचाते हैं। इन देवताओं के नाम पर जो व्रत, उपवास, पूजा, अर्चना और प्रार्थना करता है, उसे स्वर्ग में बड़ी बड़ी हवेलियों, सुंदर सुंदर हरे भरे बाग बगीचे, धन धान्य से परिपूर्ण भंडार मिलते हैं। इनके भक्तों को वासनाएं नहीं सता सकती, न इन पर आसुरिक कोप का ही कोई प्रभाव पड़ सकता है। इन देवताओं के भक्तों की रक्षा नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, साधु हो या साध्वी, सबकी रक्षा स्वतः होती रहती है। फिर इन देवी देवताओं की जातियां हैं। कोई नर है, कोई नारी, कोई षंड, कोई बाल ब्रह्मचारी, कोई सदगृहस्थ, कोई जात दया की मूर्ति, कोई कोप का अवतार है, कोई तो ऐसा है जो संसार में कभी प्रकट ही नहीं हुआ। किसी के 2 हाथ 2 पैर हैं और बहुत से अनेक हाथ पैर वाले हैं। बहुतों के केवल सर ही हैं, धड़ नहीं। किसी किसी के केवल धड़ है, सर नहीं। महादेव बाबा के गणों की चित्रावली देखनी हो तो तुलसीकृत रामायण ही एक बार पढ़ लीजिए। इनमें कोई मीलों चौड़े पेट वाला मिलेगा तो कोई सूत के तार से भी पतला दुबला। किसी के सर में आँख ही नहीं और किसी का सारा शरीर आँखों से ही भरा पड़ा है। किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक सर हैं। तो किसी के सिरों की गिनती ही करना कठिन है। किसी किसी देव महाशय की मूंछ 112 मील लंबी है। अगर अमेरिका की सबसे अधिक तेज चलने वाली रेलगाड़ी पर सवार होकर इनकी मूंछ के सिरे की खोज करने निकलें तो 14 योजन अर्थात 112 मील चलने के लिए 90 मील प्रति घंटे के हिसाब से भी करीब 1.25 घंटा लग जाएगा। इतनी लंबी दाढ़ी मूंछ वालों के रहने के लिए घर कैसे होते होंगे? छोटे मोटे आंखें जीव इनकी दाढ़ी और मूंछों में फंसकर मर जाते होंगे। बहुतेरे पक्षी इनमें अपने घोंसले बना लेते होंगे। अनेक सिर वालों को सोने में सिरदर्द और सर्दी लग जाने में कितना कष्ट और कितनी असुविधा होती होगी, इसको पाठक आप ही सोच लें। अस्तु इन बातों को छोड़ देने पर भी ये समझ में नहीं आता कि ये लोगों के मनों का हाल कैसे जान लेते हैं। ये क्या हैं, कैसे हैं, कैसे स्थानांतर में दौड़े दौड़े फिरते हैं? इन प्रश्नों का भी ऐसा उत्तर उनके भक्त, पंडे और पुजारी नहीं देते जिससे किसी की तर्कशील और सत्यान्वेषणी बुद्धि को संतोष हो। लोग कहते हैं कि फरिश्तों और देवताओं का राजा अल्लाह मियाँ या परमेश्वर है और दुरात्माओं का राजा शैतान या असुराध्यक्ष। फिर ये भी कहते हैं कि सबका मालिक, सबका बनाने वाला वही एक परमपिता परमात्मा या अल्लाह ही है।
तब क्या देवासुर संग्राम स्वामी और सेवक का युद्ध है या पिता पुत्र का विग्रह है? जरा कुरान, पुराण और इंजिल को उनकी टीका तफसीरों के साथ पढ़ो और अनेक गाथा को ध्यान से अध्ययन और मनन करो तो अक्ल चक्कर में पड़ जाएगी। कहीं कहीं तो ये समझना दुस्तर ही नहीं बल्कि असंभव भी हो जाता है कि खुदा बड़ा है या शैतान, मनुष्यों का सच्चा हितैषी अल्लाह है या हजरते शैतानुल मुअज्जम। मेरे भाई ये ना समझें कि मैं हाशिए चढ़ा रहा हूँ या ऐतराज़ों की ही खातिर ऐतराज़ जड़ रहा हूँ, बल्कि हकीकत यही है जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि खुदाई पुस्तकों या आसमानी किताबों के पढ़ने से मालूम होता है कि अल्लाह मियाँ ने निश्चय कर लिया था कि आदम और उसकी औलाद सदा सर्वदा लठ, गंवार, जाहिल और ना तजुर्बेकार बनी रहे। तभी तो उसने बुद्धि का वृक्ष उत्पन्न कर देने पर भी आदम को उस वृक्ष का फल खाने का कठिन निषेध कर दिया। लेकिन शैतान महाराज ने आदम को वही फल खिलाया जिससे वो बुद्धिमान हो गया, और फल ये हुआ कि आज उसकी संतान संसार में विज्ञान का आश्चर्य दिखला रही है। उसके वैज्ञानिक कौशल की उन्नति ने धीरे धीरे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि सबको अपना वशवर्ती बना रखा है। अल्लाह मियाँ के आज्ञाकारी फरिश्ते घोर मूढ़ता और अंधकार में ही पड़े हैं। जो कहीं फरिश्ते भी बुद्धि वृक्ष का पवित्र फल चख कर शैतान के शागिर्द बन जाते तो आज सड़क, नहर, डाक खाना, तार और रेडियो का संबंध सहज ही हम लोगों के साथ जुड़ सकता था। लेकिन फरिश्तों, देवताओं या बहिश्त वालों ने मनुष्यों की सी बुद्धि नहीं है। तभी हम फिर पूछते हैं कि अल्लाह बड़ा या शैतान? हम मनुष्य यानी आदम की संतान यानी आदमी ईश्वर के कृतज्ञ हों या शैतान के? मैं यदि अलौकिक शक्ति का मानने वाला होता तो निश्चय ही अल्लाह मियाँ का नाम भूल कर भी ना लेता और शैतान के सुयश के गीत रात दिन गाता और उसी की नेकी का डंका पीटता। हम में से बहुत से नर नारियों का विश्वास है कि भजन, पूजन, व्रत, उपवास आदि से वे ईश्वर को और उसकी भक्त सेना देवताओं को प्रसन्न रखे तो उनसे हमें सब जगह, सब समय, सब तरह की सहायता मिले और हम बुराइयों से भी बच जाएं। लेकिन ये बेचारे तर्कशास्त्र, बुद्धि या तर्क से काम लेना पसंद ही नहीं करते। इसीलिए ये समझ भी नहीं सकते कि बुराइयों को बताने वाला इनकी किताबों की ही साक्षी के अनुसार शैतान है। ईश्वर सबको सच बोलना सिखाता है, लेकिन फिर भी शैतानों की बदौलत झूठ बोलने वालों की ही तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार और भी सैकड़ों बातें हैं जिनमें हजरते खुदा विवश, लाचार और परेशान फिरते हैं। कोई इनकी परवाह तक नहीं करता। ईश्वर के बंदे रात दिन रोटी मांगते, रोग रहित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हवन, पूजा पाठ, रोजे और नमाज में सर खपाते रहते हैं, परंतु संसार में भूखों की संख्या दिन दिन बढ़ती ही जाती है। नई नई बीमारियां और महामारियां घेरती ही चली जा रही हैं और वायु शुद्ध होने के बदले गंदी ही होती चली जा रही है। लोग खुदा खुदा पुकारते रह जाते हैं और शैतान बराबर अपना काम बनाता है और खुदा को हर कदम पर शिकस्त फाश देता चला जाता है। अगर मनुष्य कृतज्ञ बनता और शैतान का एहसान मानता और उसी के पास अपनी दरखास्तें ले जाता तो शायद उसका ज्यादा भला होता। मगर हमें तो इस नेक मिजाज इंसाफ दोस्त शैतान की भी बूदवाश का कोई ठीक पता नहीं चलता, वरना मैं अपनी दरखास्तें उसी को भेजता। करीने से ऐसा मालूम होता है कि शैतान की नजदीकी अगर किसी को हासिल है तो वह सौभाग्यवती ब्रिटानिया को है। ये लीला है अज्ञान तिमिराच्छादित अंधविश्वासी संसार की, जिसे अपने कानों का विश्वास आंखों से लाखों गुना अधिक है। हमारे पूर्वज भी अंधविश्वास के ही गर्त में पड़े पड़े चले गए। यदि इनमें विज्ञानवेत्ता लोग अधिक होते तो समझते कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के नियमों को भी कुछ जानते, सुनते, देखते और कार्य कारण संबंध का पता लगाते। भूतों, प्रेतों, देवताओं, मुवक्किलों और फरिश्तों पर ही सारे संसार का दारोमदार न रखते। इनके पास तर्कशील बुद्धि होती तो ये समझ लेते कि यदि देवता और फरिश्ते हों तो भी उनकी बुद्धि हम मनुष्यों से कहीं कम है और ये पशुओं से भी अधिक महत्व की चीजें नहीं हैं।
यदि उनमें मनुष्यों से अधिक शक्ति, ज्ञान या कौशल होता तो इतने लंबे समय के बीत जाने पर भी ये कम से कम एक छोटा सा डाकखाना जरूर ही खोल देते। एक तार घर भी उनकी कोशिश से स्थापित हो गया होता। इस दुनिया के लोग रात दिन उधर का संवाद पाने को व्यग्र और अपना संवाद भेजने को चिंतित रहते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, परंतु कोई भी ठीक उत्तर नहीं मिलता। अगर हमारे देवराधन करने वाले लोग या शैतान से भयभीत रहने वाले भाई ठीक पता निशान बतलाते तो हम ही लोग एक 4th क्लास डिस्ट्रिक्ट रोड तैयार कर लेते, फिर धीरे धीरे उसकी उन्नति होती रहती। लेकिन वो तो सारा अंधविश्वास है, इसमें कहीं भी सच्चाई की झलक नजर नहीं आती। जिनके सिर में समझ है, जिनके मस्तिष्क में तर्क का प्रकाश है, जो लोग सच्चाई की खोज करना अपना कर्तव्य समझते हैं, जो प्रमाणों का मोल तोल जानते हैं, वे कदाचित भी चमत्कारों, पर्चों आदि अलौकिक बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। न वे शुभ अशुभ दिन की परवाह और शकुन अशकुन की चिंता ही कर सकते। समझदार हृदय जानता है कि सब बार बेला एक समान है। 3 और 4 या 12 और 13 में से एक क्रूर और दूसरा सौम्य नहीं हो सकता। जैसा हीरा, मोती या कांच के टुकड़े का पहनना मनुष्य पर असर करता है, वैसा ही नीलम या लहसुनिया भी। टेढ़ी मांग निकालने से न लड़की को पति टेढ़ा या सास ससुर लड़ाके मिलते हैं, और न टेढ़ी टोपी लगाने से पुरुष के वैवाहिक सुख में अंतर पड़ सकता है। बुद्धिमान जानता है कि पूर्णिमा की रात को उल्लू इस वास्ते हू हू नहीं करता कि कोई प्रतिष्ठित पुरुष मर जाए या वो मरने वाला है, जिसकी प्राक सूचना करने का कर्तव्य उल्लू के सिर पे पड़ा है। हमारा विवेक बतलाता है कि चाहे संसार मनुष्यों से खाली हो जाए, चाहे उसके निवासी नर नारी सदगुणी हो जाएं, धूम्रकेतु उदय होगा ही, ग्रहण पड़ेंगे ही, तारे टूटते रहेंगे, उल्लू का बोलना बंद नहीं होगा और प्रकृति के सारे काम ज्यों के त्यों होते रहेंगे। इनको किसी का मरना या जीना रोक नहीं सकता और ना किसी के मरने जीने में बाधक हो सकता है। विकारहीन मस्तिष्क भूत, प्रेत, चुड़ैल, शैतान और देवताओं की हस्ती का इंकारी है और अलौकिक शक्ति संपन्न जंतुओं की कथाओं को गप समझता है। उसे मालूम है कि भूमिया, परा, छलावा, देव, जिन, डाकिनी, शाकनी, यक्षिणी और मोक्किल सभी रोगी मस्तकों की कल्पना, भयभीत अज्ञानियों का ख्याल ही ख्याल है और कुछ नहीं। बुद्धिमान जानता है कि ये बातें कभी भी विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं सिद्ध हुई और इनसे बचना और बचाना ही मेरा धर्म है। देखिए, प्राचीन धर्म प्राचीन युग में धरती चपटी और चौकोर या कुम्हार के चाक के समान गोल थी। इसके सिर की ओर अर्थात ऊपर को आकाश में सबसे ऊंचा स्थान ईश्वर का था। इसके नीचे देवता निवास करते थे। देवताओं के नीचे क्रमशः नीचे की ओर और जाति के लोग रहते थे, क्योंकि आकाश 7 भागों में विभक्त था। मुसलमानों का विश्वास था कि खुदा अर्श मुल्ला पर, मोहम्मद कुर्सी पर, मसीह चौथे आसमान पर अपनी अपनी हवेलियों में रहते थे। स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता था। मोहम्मद साहब के पधारने पर स्वर्ग के दारोगा रिजवान ने उसका ताला खोलकर हुजूर को सारे बहिश्त की सैर कराई। मौलवी शहीद ने अपने मौलूद में एक जगह लिखा है, यूं कह के वहीं खोल दिया कुफले दर्रे चरखे कुहन, अर्थात मुस्तफ़ा का स्वागत करते हुए पुराने आकाश का ताला खोल दिया, जैसे सुपरिंटेंडेंट के आने पर जेलर जेल का ताला खोल देता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि ऊपर सात्विक लोग जाते हैं, बीच में राजस बसते हैं और तामसी नीचे पड़े रहते हैं। याद रहे कि प्राचीन काल में जमीन की भी 7 तहें थीं और एक एक तह में एक एक लोक बसता था। इन लोकों में कई प्रकार के नरक थे। यहाँ भी किसी एक लोक में पितृगण रहते थे, लेकिन आजकल ज्ञान के प्रकाश ने सारे तिलस्मात का सत्यानाश कर डाला। विज्ञान के जादू ने सारी बाजीगरी का भेद खोलकर धर दिया। अब
ऋषिराज के कमंडल में डाली हुई मछली इतनी मोटी ताजी नहीं हो सकती कि सारे संसार के पानी को घेर ले, और न इतने जोर का तूफान ही आ सकता है कि हजरत नूह को डूबती हुई दुनिया को बचाने के लिए बीज की भांति एक एक जोड़ा सारे संसार के प्राणियों का नाव पर धरकर सुरक्षित रखना पड़े। क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि मछली के मोटेपन की हद है, और जो तूफान संसार को घेर लेगा वो एक नाव को बाकी नहीं छोड़ सकता। इन दंत कथाओं और बेसिर पैर के गपोड़ों के दिन दूर गए और बहुत दूर चले गए। यदि कोई इस ज्ञान के युग में भी इन बातों पर विश्वास करता है तो मैं समझता हूँ कि उसे किसी अच्छे सुप्रबंध युक्त पागलखाने की कोठरी में आराम करने की बहुत जरूरत है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 9वीं कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था अंधविश्वास। ये इस अध्याय का तीसरा भाग था। इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।